आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट दोनों चैप्टर्स को मिलाकर बोर्ड के अंदर टोटल 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश मिश्रा वेलकमिंग यू ऑल टू योर ओन चैनल अर्बन कॉमर्स। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. So first of all, we'll discuss what is financial management. Financial management means planning, organizing, directing and controlling of financial activities in such as procurement and utilization of funds in the enterprise. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो बिजनेस के अंदर फाइनेंस का इंपॉर्टेंस हम सभी जानते हैं कि बिना फाइनेंस के किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं किया जाता। तो बिजनेस फाइनेंस को कैसे हम प्रोक्योर करेंगे, दैट मींस कैसे उसका एक्विजिशन करेंगे और कैसे उन फंड्स को यूटिलाइज करेंगे। इट मींस अप्लाइंग द जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। जैसे हम बाकी के एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, जैसे बाकी के एक्टिविटीज में सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, सेम उसी तरीके से हम किन किन सोर्सेज से अपने बिजनेस फाइनेंस को अक्वायर करेंगे और कितना इफेक्टिवली उन फाइनेंस को हम जो है अलग अलग एक्टिविटीज में डिप्लॉय करेंगे, लगाएंगे, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि फिर से लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन, दैट मींस फाइनेंस का अक्वायर कैसे होगा, एफिशिएंट अक्वायर, एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। सबसे चीप तरीके से, सबसे कम कॉस्ट पर हम कैसे किसी फाइनेंस को अक्वायर कर सकते हैं और सबसे प्रोडक्टिव मैनर में हम कहां पर उसको इन्वेस्ट करें कि सबसे प्रोडक्टिव रिजल्ट मिले, सबसे अच्छा रिटर्न मिले। ये सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस करी जाती। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूल को हम समझे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूल को हम समझे तो सबसे पहले लिखा हुआ है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। दैट मींस कि अगर मान लीजिए हम अपने वहां टोटल फिक्स्ड एसेट्स, टोटल फाइनेंस कितना आउट ऑफ द टोटल फाइनेंस वी आर हैविंग, हम अपना टोटल कितना फाइनेंस टोटल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर लगाने वाले हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक बार फिक्स्ड एसेट्स में हमने पैसा लगा दिया तो एक लंबे टर्म के लिए जो है ये ब्लॉक हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारे कितनी फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट है और उसको एफिशिएंटली हम अपने फिक्स्ड एसेट्स में कैसे डिप्लॉय करेंगे, कितने ड्यूरेशन के लिए हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे फिक्स्ड एसेट्स की जो कॉम्पोजिशन है या जो वॉल्यूम है उसको डिफाइन करता है। सेकंड, अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग कैपिटल या करेंट एसेट्स। आउट ऑफ द टोटल एसेट्स हम कितना फिक्स्ड एसेट्स रखेंगे, कितना पैसा हम अपना करेंट एसेट्स में डिप्लॉय करेंगे, दैट मींस हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होगी। डे टू डे एक्टिविटीज, जो डे टू डे एक्टिविटीज को हमें ऑपरेट करना है वो वर्किंग कैपिटल से ही करना होता है। तो उस वर्किंग कैपिटल का क्या सिनेरियो रहेगा हमारे पास, जितना हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे फिक्स्ड एसेट्स में उसी हिसाब से हमारी वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा होगी। अगर हम ज्यादा पैसा मशीनरीज में लगाते हैं, ज्यादा पैसा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डअप करते हैं, तो उसी हिसाब से हमको रॉ मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग हमको वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायर्ड होगी ताकि हम उन इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर सके। ठीक है। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, हम टोटल जितना भी फाइनेंस जनरेट कर पा रहे हैं उसमें कितना हमारे पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, कितना हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, इसको भी पहले से ही हम डिसाइड कर लेंगे कि कितना पैसा हमको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, कितना पैसा हमको शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज के लिए चाहिए, वो भी यहीं पर डिसाइड कर लिया जाता है। अब जो भी फंड्स हमको चाहिए, क्या वो पैसा हम खुद का लगाएंगे, मतलब ओनर्स फंड लगेगा वहां पर, या हम उसको बोरो करेंगे, डेब्ट में लेंगे। एक आइडियल रेशियो हमें इन दोनों के बीच में रखना होगा। ठीक, ओनर्स फंड और बोरोड फंड के बीच का। ठीक, डेब्ट इक्विटी का जो आइडियल रेशियो माना जाता है वो 2:1 होता है। दैट मींस इफ वी हैव इन्वेस्टेड 1 रुपीस वी कैन बोरो अप टू ₹2 टू द मैक्सिमम। ठीक है, 2:1 का डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है। दोनों के अपने प्लस एंड माइनस होते हैं, दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप डेब्ट इश्यू करते हैं तो उसके अपने फायदे नुकसान हैं, अगर आप ओनर्स फंड
इश्यू करते हैं या उसके थ्रू आप फाइनेंस जनरेट करते हैं, तो उसके अपने फायदे और नुकसान होते हैं। आपके प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी आइटम्स हैं वो आपके इन्हीं फाइनेंशियल डिसीजन से, इन्हीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर बेस करते हैं। जैसे आपके पास फिक्स एसेट्स ज्यादा है तो आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा, आपने ज्यादा डेप्ट बोरो किया है तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। आप हायर अमाउंट ऑफ डेब्ट लेके रखे हो, दैट मींस हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी इक्विटी ज्यादा है तो दैट मींस आपको डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये आपके जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस हैं वो भी काफी हद तक आपके इसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो डिसीजन लिए गए हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ना अगला टॉपिक जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। हम ऐसे डिसीजन लेंगे, हमारे जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के ओनर्स हैं, इन्होंने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिस पर कुछ ऐसे डिसीजन लेने होंगे जो कि कंपनी के शेयर की, इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू में इंक्रीज लाए। इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल डिसीजंस टेकन बाय द फर्म। अब कैसे आपका जो है मार्केट वैल्यू बढ़ेगी? आपने अगर प्रोडक्टिव डिसीजन लिए हैं, कंपनी के फेवर में डिसीजन लिए हैं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, आपने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है, आप शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, तो जाहिर तौर से मार्केट रेपुटेशन बढ़ेगी और उसी हिसाब से आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी बढ़ेगा। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इज द इंडेक्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स इंक्रीजेस, इट कैन बी सेड दैट द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स हैज बीन एप्रिशिएटिंग। अब मान लीजिए हमने 30 रुपए पर शेयर बेसिस पर 1000 शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, तो दैट मींस हमारा 30,000 इन्वेस्टमेंट है। वही शेयर का वैल्यू अगर आपका 30 से बढ़कर 45 हो गया तो हमारी अल्टीमेट वेल्थ जो है वो 30,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 45,000 हो गई। ऑन द कॉन्ट्ररी, फॉल इन द मार्केट प्राइसेस ऑफ द शेयर्स हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द वेल्थ। वाइस वर्सा होगा, अगर आपका जो शेयर के प्राइसेस घटेंगे तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ जाहिर तौर से डिक्लाइन करेगी। The other main objective of financial management are ensuring availability of funds at a reasonable cost. Financial management के जो दूसरे ऑब्जेक्टिव है उसमें यह है कि हमको जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी हमको फंड्स चाहिए होंगे, वो हमको एक रीजनेबल कॉस्ट पर, मतलब उन फंड्स को जब हम अक्वायर करते हैं तो फंड्स के बदले में, एक्विजिशन फंड्स के बदले में हमें उनको एक रेगुलर रेट ऑफ रिटर्न देना होगा, तो एक रीजनेबल कॉस्ट पर हमको वो फंड्स मिल जाए। Ensuring effective utilization of funds is also an objective. जो भी फंड्स हमको मिले हैं उनको हम प्रॉपरली डिप्लॉय करें, जहां पर उनको हम यूज कर रहे हैं उनका यूटिलाइजेशन काफी प्रॉपर हो। थर्ड, ensuring safety of funds by creating reserves and reinvestments of profit. हम जो भी फंड्स एक्वायर करते हैं उनको सेफ रखें, बिकॉज वो इन्वेस्टर्स के हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं? रिजर्व्स क्रिएट करें और री इन्वेस्ट करें अपने प्रॉफिट को, ठीक। तो ये सारी चीजें आपकी जो है वो अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहे जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है आपका शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। I hope you all have got my point. This was the very first lecture of this topic, a short, a brief description of financial management. Now we have this question. If you can answer, please drop your message in comment box down, and please do like, share and subscribe. Thank you for watching.